आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा, जहां कंप्यूटर पढ़ाई जाती है सबसे आसान भाषा में। रैप टेक्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्लॉय कोड। ये एक ही सेल है लेकिन इसमें दो अलग अलग लाइंस में लिखा हुआ है डेटा। तो इसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? रैप टेक्स्ट का। तो चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब मैं यदि चाहता हूँ कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो लिखा हुआ है ये दो लाइन में आ जाए, लिस्ट ऑफ एक लाइन में और एम्प्लॉय दूसरे लाइन में, तो मैं पहले से भी लिख कर रख सकता हूँ या रैप टेक्स्ट का यूज करने के बाद भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पहले से लिख दिया यहाँ पर। अब रैप टेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ तो आप देखिए कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो कि पहले पूरा एक लाइन में लिखा हुआ था अब दो लाइन में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो अब हमें सीखना है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर के अंदर में यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस मिलते हैं: मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। या आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप आने वाली फ्री क्लासेस मिस ना करें। यदि हमें किसी टेबल पे, जैसे कि हम मान लेते हैं ये यहाँ तक का मैं एक टेबल बना लेता हूँ, बॉर्डर डाल लेता हूँ। अब हम चाहते हैं कि ए से लेकर के लास्ट कौन सा है, आई, ए से लेकर आई तक के टेबल में मैं इसे सेंटर में लिखना चाह रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को। तो मुझे क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा कहाँ से, ए से लेकर के आई तक। ए से लेकर आई तक के पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया और मर्ज एंड सेंटर इस ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं मर्ज और सेंटर पे जाकर क्लिक करूंगा, देखिए ये जो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड थे, बहुत सारे अलग अलग सेल्स हो रहे थे, वो पूरा एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। और साथ ही साथ मैंने जो लिखा हुआ था डेटा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हेडिंग जो लिखी हुई थी, वो क्या हो गया, मर्ज होकर के सेंटर में आ गया। अब मान लो कि हमारे पास एक से अधिक लाइंस हो, जैसे है लिस्ट, कैपिटल में लिखता हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है सेशन 2025-26। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों ही जो हेडिंग है, ये दोनों को मैं एक साथ मर्ज करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों डेटा को सेलेक्ट करना है और लास्ट वहां तक जाना है जहां तक मेरा कॉलम यूज हुआ है, जहां तक मैंने लास्ट कॉलम यूज किया है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक ना करके नीचे ड्रॉप डाउन मेनू वाले ऑप्शंस पर जाएंगे और ड्रॉप डाउन के अंदर हम चूज करेंगे मर्ज अक्रॉस। जब हम मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करते हैं तो एक साथ देखिए एक से अधिक रो या कॉलम को हम अलग अलग मर्ज कर पाते हैं। अब मैं इन दोनों को एक साथ ही सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, आपको मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस इन दोनों पे मुझे अंतर समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार आपको मर्ज एंड सेंटर करके दिखाता हूँ। ये डेटा दो अलग अलग रो में लिखा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों अलग अलग जो है कॉलम्स जो हैं वो अलग अलग मर्ज हों। ठीक है, तो इसके लिए यदि हमें मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे तो क्या होगा, तो यदि हम मर्ज एंड सेंटर का एक साथ सेलेक्ट करके यूज करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ एरर शो कर रहा है। और जब हम इसको ओके करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली लाइन जो है यहाँ पर आपकी डिलीट हो गई और सिर्फ ऊपर वाली लाइन बची। इसीलिए जब हमें एक साथ एक से अधिक या रो और कॉलम को मर्ज करना हो तब हम उसे सेलेक्ट करके कौन से ऑप्शंस का यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू में नीचे जा करके मर्ज अक्रॉस ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मर्ज सेल्स। सेल्स को आपस में यदि हमें मर्ज करना हो, जैसे इन सभी सेल्स को मर्ज करके हमें एक सेल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मर्ज सेल्स ऑप्शन में जाएंगे। इससे क्या हो गया, देखिए यहाँ का पूरा एरिया एक सेल में कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ पर देखिए ये अलग अलग सेल हैं, जबकि यहाँ पर ये हिस्सा एक सेल, एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने सीखा मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस, साथ ही जाना दोनों में अंतर क्या है। अब हम बढ़ते हैं
मर्ज सेल तो हमने पूरा कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं अनमर्ज सेल। एक बार सेल को मर्ज करने के बाद यदि हमें मर्ज हटाना हो, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है क्या, मर्ज सेल, अब किसी कारण से हमें इन सेल्स को वापस अलग अलग सेल्स में लाना है, तो हमें क्या करना होगा, उस एरिया को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हम अनमर्ज सेल में जब जाएंगे तो वापस ये हमें अलग अलग सेल के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये दोनों हैं, इन्हें मैं कर देता हूँ। क्या करना है, हमें अनमर्ज करना है। तो अनमर्ज करने से ये क्या हुआ, हमें वापस अलग अलग रो और कॉलम मिल गए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज सीखा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सीखते रहिए ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा के साथ। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में।